नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आर ओ के फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म भरते समय जो दिक्कतें आई तब तो लोगों ने फ़ोन किया, पूछा। फॉर्म भरने के बाद अब सबसे ज़्यादा फ़ोन ये आ रहे हैं कि फॉर्म तो भर लिया, अब डर लग रहा है, अब करना क्या चाहिए। तो सबको पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करने में भी क्या छोटा सा सिलेबस है, केवल 400 नंबर की ये पूरी मुख्य परीक्षा है। और इन 400 नंबर में जिसका भी 275 के आसपास नंबर आ जाएगा वो मान लीजिए कि सेलेक्ट ही हो जाएगा। बाकी 2-4-10 नंबर आगे पीछे कॉपी कैसे चेक होती है, पेपर कैसा आता है, इस पर डिपेंड करता है, और कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन टारगेट आपको 275 से 280 के बीच में रखना चाहिए। बाकी इससे ऊपर आप ला सकते हैं तो लाएँ। फॉर्म भरने के बाद में आप करें क्या, पेपर कब होगा। पेपर लगभग डिसाइड है कि जनवरी के लास्ट में हो जाएगा। जनवरी का लास्ट का मतलब एक दिन अगर फरवरी में चला गया तो उसको फरवरी नहीं मानेंगे, जनवरी लास्ट ही। लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूँ आपसे कि हर एग्ज़ाम को आप 15-20 दिन पहले मान के पढ़ाई किया कीजिए। मैं तो मिड ही मानूंगा कि जनवरी मिड में हमारा एग्ज़ाम है, आप ऐसे मानिए। जनवरी मिड में आप मान के चलेंगे तो स्पेयर में आपके पास 15-20 दिन रहेंगे। आप जनवरी मिड में मान के चलेंगे तो आपके पास अभी तैयारी करने के लिए आप जो डे कैलकुलेट करेंगे उसमें अगर आप टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं तो बाद में भी कुछ आप कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं कि आपको कामयाबी मिले। एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी पीडीएफ सूची में जो पीडीएफ आएगा उसमें नाम देख सकें। तो अब करें क्या, तो आप अब केवल पढ़ाई करें। जितने लोगों को आरओ मेंस एग्ज़ाम देना है, और एक चीज़ और है, पीसीएस का भी पेपर अच्छा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पीसीएस वर्सेस आरओ में क्या चूज करें, है ना। होता है पीसीएस भाई एसडीएम बना सकता है, डिप्टी एसपी बना सकता है। आरओ भी आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब दे सकता है, पूरी ज़िंदगी लखनऊ इलाहाबाद जैसे शहर में आप रह सकते हैं। चूज़ करने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न होता है। जिनका आरओ का एग्ज़ाम है, मेरा मानना है कि अभी वो आरओ पे मुख्य परीक्षा पे फोकस होकर पढ़ाई करें। थोड़ा समय बच जाता है तो कुछ एक आंसर राइटिंग जीएस में चाहे वो कोई भी पेपर उठा ले, कुछ कर ले। क्योंकि आप निबंध तो तैयार कर ही रहे हैं, आप निबंध के साथ साथ हिंदी भी तैयार कर ही रहे हैं, और जब आप पढ़ते लिखते रहते हैं तो आपका जीएस भी तैयार ही हो रहा है, आंसर राइटिंग तो हो ही रही है। लेकिन फोकस अभी आरओ पे होना चाहिए। अगर आपने आरओ को लक्ष्य बनाया है तो आरओ महज जैसे शौकवश दे दिया था, मुख्य लक्ष्य पीसीएस ही है, पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, तो आप पीसीएस पे जुटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप हर हाल में आरओ पे फोकस हो जाइए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पीसीएस में आपके 6 पेपर पढ़े हुए हैं, कम से कम 4 पेपर तो पढ़े हुए हैं, मान लीजिए यूपी के 2 पेपर नहीं पढ़े हैं, तब तो आप पीसीएस की तरफ मुड़ सकते हैं, उन्मुख हो सकते हैं। अभी समय है, मुख्य परीक्षा में जो 2 पेपर यूपी स्पेशल के हैं उनको आप तैयार कर लेंगे, दे देंगे। लेकिन अगर वो सब तैयार नहीं है, महज प्रीलिम्स पास हो रहा है और आरओ में काफ़ी हद तक सब तैयार है, तो आप आरओ की तैयारी पे फोकस करें। अब बात आती है कि फोकस तो करें लेकिन कैसे करें। छोटा सा सिलेबस, 4 पेपर, जीएस और हिंदी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 120 और 60 नंबर का, यहाँ पे 120 क्वेश्चन और यहाँ पे 30 क्वेश्चन। 180 नंबर तो पुराना सिलेबस, 400 में से आप 180 अगर निकाल देते हैं तो बचा 220। ये 220 नंबर का नया सिलेबस, जहाँ पे चैलेंज, और ये चैलेंज है हिंदी आलेखन का। ये आप अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है निबंध का। निबंध मतलब ऐसे नहीं है, यहाँ निबंध का मतलब यहाँ पर निबंध ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चैलेंज, तो आप अब केवल पढ़ें तो कहेंगे हाँ पढ़ तो रहे हैं। तो मेरी जो पढ़ाई का मतलब है उसमें पढ़ें ही ना, पढ़ें फिर लिखें और फिर टेस्ट दें, और उसके बाद में जब आपको पता चले इसको इवैल्यूएट कराएं, और जब इसका इवैल्यूएशन हो जाए और उसके बाद में आपको अपनी कमियां पता चलें तो फिर से यही क्रम अपनाएं। इवैल्यूएशन कौन करेगा, कौन चेक करेगा कॉपी आपकी। कई बार दोस्त लोग आपस में मिलकर कर लेते हैं, लेकिन सारे दोस्त कॉम्पिटिटर हैं, सारे दोस्त
आपके ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बहुत सारी कॉपी देखी है, 2-4। अब मान लीजिए कि आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कॉपियां हैं, आप जैसे 150, 150, 200 लोग जुड़े हैं, तो हम उसमें तुलना भी कर सकते हैं। हमारे पास जो अपने खुद का अनुभव है वो भी आपको हम दे सकते हैं, हमारी टीम के पास जो अनुभव है वो भी हम दे सकते हैं। और इस तरीके से जब 2-3 बार ये क्रम पूरा ऐसे साइकिल चलता है तो जितनी कमियां हैं वो सब बाहर, और जैसे मथानी से दूध मथा जाता है ना, तो मथते 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 क्रीम बाहर आ जाती है, ठीक वैसे ही कमियां भी बाहर हो जाती हैं। और अच्छा जो अब बिल्कुल अच्छी तैयारी है, जो ठोस मटेरियल है वो बचता है, चाहे वो हिंदी आलेखन में और चाहे वो निबंध में। निबंध को लोग कहते हैं कुछ भी लिखो नंबर मिल जाता है, क्योंकि निबंध है, कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन कौन सा निबंध कैसे लिखना है, कौन से निबंध में कैसी भाषा का प्रयोग करना है, साहित्यिक निबंध कैसे लिखा जाएगा, आपदा प्रबंधन कैसे लिखा जाएगा, है ना, आप योजनाओं पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और कौन कौन से निबंध तैयार करके जाने हैं। 100 निबंध कोई नहीं तैयार करके जा पाता है। आपको 15-20 निबंध ऐसे पता होने चाहिए जहां से आप 6 निबंध बिल्कुल ऐसे आ जाए कि किसी पे भी आप लिख सकते हैं और 3 उनमें से आप लिखाएं, यानी कि 9 निबंध में से 5-6 आपके पढ़े हुए आ जाएं। और आरओ में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका निबंध बिल्कुल पढ़ा हुआ आ जाता है, जिसपे वो काम किए हुए होते हैं। आरओ में सिलेक्शन उनका होता है जिनके सारे लेटर सही होते हैं। वोकैब में कम से कम 8 वोकैब, 4 हिंदी 4 अंग्रेजी के सही होते हैं। मुहावरे में कम से कम 4 सही होते हैं। और बाकी गद्य अवतरण, सारणी रूप और पत्र लेखन 100% वो सही करके आते हैं। मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, कटेंगे उसके बाद। तो कितने मार्क्स कटते हैं, कहाँ पे कटते हैं, ये आपको कौन बताएगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो काम का है, आपकी स्थिति क्या है, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं क्या उस लेवल पे आपकी तैयारी हो चुकी है, वो आपको कौन बताएगा। और ये जो आपकी कमियां रह गई वो आपको कौन बताएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बताने वाला है तब तो ठीक है। सेल्फ असेसमेंट भी होता है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कई बार हम अपनी कमियों को नहीं जान पाते हैं। और आपका लक्ष्य है कामयाबी, तो लक्ष्य और समय को देखकर एक व्यक्तिगत टारगेट आपको बनाना पड़ेगा और डेली टारगेट बनाना। आपने पूछा ना कि क्या करें, वीकली टारगेट, डेली टारगेट। और डेली टारगेट अगर कहीं नहीं हो पा रहा है तो वीकली तो उसको कंप्लीट करना ही है। और अगर आप में कमियां हैं तो किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, किस स्तर तक का पढ़ना है, कहाँ कम पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा पढ़ना है। अब आप कहेंगे कम भी पढ़ने से होता है, कई बार फालतू चीज़ें बहुत पढ़ते रहते हैं, कचड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है ना। चाय बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पीने के लिए तो उसको छानना पड़ेगा ना। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए छान के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है। कहते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो अब आपको अगर एक पर्सनल स्टडी प्लान दे दिया जाए, 1-to-1 गाइडेंस सेशन दे दिया जाए, आपका आंसर राइटिंग करा के, प्रैक्टिस करा के आपकी कॉपियों को जांच दिया जाए और कॉपी पर लाइन दर लाइन मूल्यांकन कर दिया जाए, सुझाव दे दिया जाए कि यहाँ कमी है, इसको आप दूर कर लो। ये सारे काम अगर अंतिम समय में हो जाए, आपके जितने डाउट हैं वो दूर कर दिए जाए, और ये एक बार नहीं, ये हर क्वेश्चन पे कई बार, यानी आप टेस्ट देते रहें, आपका मूल्यांकन होता रहे, आप डाउट पूछते रहें, आपको डाउट, आपका निराकरण होता रहे, आपको डाउट का निराकरण इस तरीके से बताया जाए कि ये ऐसे कर लो तो सही हो जाएगा, इसको आप ऐसे पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो तो सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो डाउट सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, यानी कि अवधारणात्मक जो समझ है वो आपकी विकसित कर दी जाए। हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में ऐसा कर दिया जाए। और नियमित रूप से अगर ये काम 2 महीने तक किया जाए, यानी कि पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, और मैं मान के चलता हूँ अगर हफ्ते 10 दिन आपको 15 दिन जनवरी में मिल जाते हैं, मैंने तो अभी यही माना है कि दिसंबर लास्ट तक सब खत्म, उसके बाद में आप अपना रिवीजन करिए, तो आपको मेरे हिसाब से जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे कम दिक्कतें होंगी। डाउट खत्म हो गए, जो गलतियां हो रही थी वो कम हो गई, जो कमियां थी वो आपकी खत्म हो गई, तो परफेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन गया। अब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप उन टॉप
1000 लोगों में होंगे जो दावेदार हैं 419 सीट के, है ना। और हो सकता है कि आप उन शुरू के 10 लोगों में शामिल हो जाएं। आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, सारा कुछ हमारे पे ही डिपेंड नहीं करेगा। कि मैं आपको बता दूं कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलने जा रहा है जिसका नाम कामयाबी है, जैसे ज्वाइन करोगे कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दिन भर लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि कैसे क्या है। जो लोग ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बात करें, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन। ऑनलाइन भी इसमें हम एक ऐसा सेशन देने जा रहे हैं, मेंटरशिप हमारी टीम आपको मेंटोर करेगी। ऐसा सेशन हम देने जा रहे हैं जिसमें आप लाइव बात करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो जाएगा कि इस कामयाबी में आपने एडमिशन ले लिया, बस अब हो गया, आप छोड़ो, अब कुछ नहीं करना है। तो आपने पूछा क्या करना है, तो इसमें एडमिशन लेके सोना नहीं है। इसमें एडमिशन लेके या इस जैसे किसी भी प्रोग्राम में दुनिया में किसी कोने में चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, उसमें पार्टिसिपेट करके आपको अपनी कमियों को दूर करना है। उसमें पार्टिसिपेट करके आपको क्या करना है, लगातार मेहनत करनी है। तो आप चाहें, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए एक ज़रूरी प्रोग्राम हो सकता है, तो ऑफलाइन आप अलीगंज आ जाएं हमारे सेंटर पे। कामयाबी की शुरुआत 3 तारीख से एक यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, उस यात्रा में आप भी प्रतिभाग करें, या आप कहीं भी शुरू करें, किसी के साथ भी, लेकिन 2 महीने ये काम करें ज़रूर। और मैंने कहा ना कि ये प्रेशर बिल्कुल आप दिमाग से हटा ही दीजिए। अब ये सोचने का समय नहीं कि PCS की RO, ये नहीं। अब एक चूज कर लीजिए। मैंने जो दशाएं बताई, आप हमसे ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, सब लोग समझदार हैं, तो उसको एक चूज करके फिर आप अपनी तैयारी करिए। तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए, लखनऊ में है आके मिल लीजिए। ऐप पर ये कार्यक्रम आ जाएगा आज रात में, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। थैंक यू सो मच। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप उसको ये सब सोचने में बर्बाद करें कि क्या करें। आपके पास बस इतना समय है कि आप करें।